हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन का सेकंड टाइप्स कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है और उसे कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज? कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर दैट शोज हाउ लार्ज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज इज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द डेटा। इसका मतलब क्या है, देखिए हमने रेंज निकाला था। जैसे मान लीजिए हमारा रेंज निकला 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। कितना निकला? 20। हमारा जो रेंज क्या निकला? 20 निकला है। रेंज कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो हमारा रेंज निकला 20। तो इस 20 तो पूरे डेटा सेट में टोटल जो हमारा डेटा सेट है ये 20 क्या इफेक्ट कर रहा है, कितना ज्यादा बड़ा डिफरेंस है ये या कितना कम डिफरेंस है, ये हमें कौन बताएगा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए आपके पास एक 1000 रुपीज है। आपके पास कितना है? 1000। उसमें से मान लीजिए आपने 20 रुपए किसी को दान कर दिया। 20 रुपए किसी को दान कर दिया। क्या आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? क्या आपके पास बहुत पैसा कम हो गया? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके पास 1000 रुपए था, उसमें से आपने सिर्फ 20 रुपए दान किए हैं, तो इससे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन मान लीजिए आपके पास सिर्फ 50 रुपए है और उसमें से आपने 20 रुपए दान कर दिया। क्या इससे आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? हाँ। क्यों? क्योंकि आपके पास कम पैसा था और आपने 20 रुपए दान में कर दिया, तो क्या होगा? ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी को बताने का काम कौन करता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। यानी जो रेंज निकला है वो पूरे डेटा सेट के कंपैरिजन में क्या इफेक्ट कर रहा है, क्या इफेक्ट कर रहा है, हाई इफेक्ट कर रहा है या लो इफेक्ट कर रहा है, ये हमें कौन बताता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कौन बताता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इट टेल्स अस वेदर द स्प्रेड इज स्मॉल, यानी जो स्प्रेडनेस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है या बहुत कम है। यानी जैसे हमने मनी का एग्जांपल लिया, आपके पास 1000 रुपए था, उसमें से 20 रुपए दान कर दिया, तो आपको कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके पास 50 रुपए था, उसमें से 20 रुपए दान कर दिया, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो यही हमें बताता है कौन? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। यानी स्मॉल स्प्रेड है या लार्ज स्प्रेड है कंपेयर टू पूरे डेटा सेट। पूरे डेटा सेट में स्मॉल स्प्रेड है या स्मॉल स्प्रेड है या लार्ज स्प्रेड है, ये हमें कौन बताएगा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कौन बताएगा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। व्हाई डू वी नीड कोफिशिएंट ऑफ? हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्यों जरूरी पड़ता है निकालने का? देखिए क्यों जरूरी पड़ता है। देखिए रेंज ओनली शोज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। रेंज हमें क्या बताता है? सिर्फ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट में डिफरेंस बताता है, यानी हमें स्प्रेडनेस बता देता है पूरे डेटा सेट का। लेकिन हमें ये नहीं बताता हाउ बिग दिस डिफरेंस फील्स, यानी जो डिफरेंस आया है वो कितना ज्यादा बड़ा है, डिफरेंस है, ज्यादा इफेक्ट कर रहा है या कम इफेक्ट कर रहा है, ये हमें नहीं बताता। कौन नहीं बताता? रेंज नहीं बताता। रेंज हमें नहीं बताता, वो सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का डिफरेंस बता देता है। वेदर दिस डिफरेंस इज लार्ज और स्मॉल कंपेयर टू द डेटा। जो हमारे पास डेटा है, तो वो जो हमने रेंज निकाला है वो ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, ज्यादा लार्ज है या ज्यादा स्मॉल है, ये हमें कैसे पता चलेगा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज से पता चलेगा। हमें रेंज से पता नहीं चलता, हमें उसके लिए क्या निकालना पड़ता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। So when data units are different, data scales are different, range can mislead us. अगर डेटा यूनिट डिफरेंट है और स्केल डिफरेंट है और रेंज, तो हमें क्या हो सकता है? रेंज हमें सही वैल्यू नहीं दे सकता। तो इसलिए हम क्या निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज गिव्स अस फेयर कंपैरिजन। ये फेयर कंपैरिजन देता है, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेंज। फॉर्मूला यानी कोफिशिएंट ऑफ रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। हमें पहले मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर देना है। क्या कर देना है? मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देना है, फिर उसको डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। डिवाइड किससे करना है? मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू को में से डिवाइड कर देना है। यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। दिस फॉर्मूला कंपेयर्स डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज फाइंड करता है और टोटल साइज ऑफ द डेटा हमें फाइंड करके दे देता है। टोटल साइज कैसे निकल रहा है? देखिए टोटल साइज तो इससे निकल गया ना, मिनिमम प्लस मैक्सिमम, इससे डेटा का टोटल साइज क्या होगा इससे हमें निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम यही तो टोटल साइज निकालेगा और ये क्या निकालेगा? मिनिमम साइज निकालेगा, डिफरेंस निकालेगा।
मैक्सिमम माइनस मिनिमम। आगे देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज का एक एग्जांपल देखिए। स्टूडेंट्स का मार्क्स दे रखा है। स्टूडेंट का मार्क्स क्या क्या है? 20, 25, 30, 35, 40। हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने हैं। तो मैक्सिमम क्या है इसमें? 40। मिनिमम क्या है? 20। तो पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम क्या निकला? 20 निकला। फिर हम निकालते हैं मैक्सिमम प्लस मिनिमम। तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम निकाला तो क्या निकला? 60 निकला। क्या निकला? 60। अब हम कोफिशिएंट निकालेंगे। कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं? डिवाइड कर देंगे। तो 20, ये जो 20 निकला है और उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल गया? 0.33। क्या निकला? 0.33। ये कम है। इसका मतलब क्या हुआ? द डिफरेंस ऑफ 20 इज स्मॉल कंपेयर टू द टोटल साइज ऑफ 60। टोटल साइज कितना था? 60 था। टोटल साइज कितना था? 60। टोटल साइज तो 60 था ना भाई। देखिए टोटल साइज कैसे 60 था? मैक्सिमम कितना है? 40। मिनिमम कितना है? 20। इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल साइज हमें निकल जाएगा। तो टोटल साइज के मुकाबले ये जो 20 है ये बहुत छोटा है, तो हमें ज्यादा इफेक्ट इस पर नहीं पड़ रहा है। जैसे 1000 रुपए था हमारे पास, हमने 20 रुपीज दान कर दिया तो हमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसके पास भी क्या है? हम 60 मार्क्स आए हैं, उसमें सिर्फ 20 मार्क्स हमारा स्मॉल है, तो उससे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो द मार्क्स आर फेयरली कंसिस्टेंट। तो मार्क्स क्या है? कंसिस्टेंट है, ज्यादा स्प्रेड नहीं है। आगे देखते हैं, एक और हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए टेम्परेचर रीडिंग का एक एग्जांपल लेते हैं। टेम्परेचर हमारा टेम्परेचर वैल्यूज क्या है? 10, 15, 20, 25, 30। अब देखते हैं इसको हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। मैक्सिमम कितना है इसमें? 30। मिनिमम कितना है? 10। इसका डिफरेंस निकाला तो क्या निकला? 20 निकला। डिफरेंस क्या निकला? 20। अब टोटल साइज कितना निकलेगा? मैक्सिमम प्लस मिनिमम, तो कितना निकला? 40 निकला। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 40 तो क्या निकला? 0.50। अब देखिए 50% निकल गया। क्या निकल गया? 50%। यानी हमारे लिए बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा ये जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकला है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या निकला है? 0.50। ये ज्यादा इफेक्ट करेगा। द सेम डिफरेंस ऑफ 20 इज लार्ज। देखिए डिफरेंस सेम है। देखिए ये 20, इसका भी रेंज क्या निकला है? रेंज जो है क्या निकला है? 20 निकला है। क्या निकला है? 20। और पीछे वाले पीछे हमने मार्क्स का निकाला था रेंज, उसका भी रेंज क्या था? 20 था। और इसका भी रेंज कितना है? 20। लेकिन देखिए उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज था वो क्या निकला था? 0.33। लेकिन इसका क्या निकला? 0.50। यानी कोफिशिएंट ऑफ रेंज टेम्परेचर के लिए ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, लेकिन मार्क्स के लिए ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये इसी को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम? कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका स्प्रेडनेस जो है वो ज्यादा है, तो इसलिए हमें क्या निकालते हैं? इसलिए हम क्या निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। देखिए द सेम डिफरेंस ऑफ 20। पहले मार्क्स ऑफ स्टूडेंट का भी 20 रेंज आया था, लेकिन इज लार्ज कंपेयर टू द टोटल साइज ऑफ 40। इसका टोटल साइज कितना है? 40 है। टोटल साइज इसका सिर्फ 40 है, लेकिन मार्क्स का टोटल साइज कितना था? 60। लेकिन रेंज दोनों का सेम निकला, ये 20। तो 20 क्या है? इसको ज्यादा इफेक्ट करेगा, इसको कम इफेक्ट करेगा। इसलिए ये टेम्परेचर रीडिंग में क्या हो गया? कम इफेक्ट, ज्यादा इफेक्ट कर रहा है हमारा। कैसे पता चला हमें? कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के बाद पता चला कि हमारा जो रेंज है वो ज्यादा स्प्रेड हो रखा है। ज्यादा क्या हो रखा है? हमारा जो डेटा वैल्यूज है वो ज्यादा स्प्रेड हो रखा है। हमें सिर्फ रेंज से पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाला तो रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या निकला? ज्यादा निकला। इससे क्या पता चला? हमें, हमने जो रेंज निकाला है वो पूरे डेटा सेट का बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। इसलिए हम क्या निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। आगे देखते हैं क्या है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या क्या निकला है, देखिए इसे समझते हैं। मार्क्स का क्या निकला था? मार्क्स का ये डेटा था। रेंज क्या निकला था? 20। और इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या निकला था? 0.33। क्या निकला था? 0.33। टेम्परेचर का डेटा ये है। रेंज क्या निकला? 20। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या निकला? कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमारा निकला 0.50। क्या निकला? 0.50। देखिए बोथ डेटा सेट हैव द सेम रेंज। दोनों का सेम रेंज है। देखिए इसका भी 20 है, इसका भी 20 है, दोनों का सेम रेंज है। लेकिन देखिए कोफिशिएंट आर डिफरेंट। कोफिशिएंट डिफरेंट है। देखिए इसका 0.33 है और इसका 0.50 है। तो टेम्परेचर डेटा हैज हायर वेरिएबिलिटी। टेम्परेचर डेटा जो है वेरिएबल, हाई वेरिएबल है। इसमें क्या है? हाई वेरिएबिलिटी है, यानी ज्यादा स्प्रेड हो रखा है ये। लेकिन मार्क्स जो है वो कम स्प्रेड हो रखा है। देखिए सब हायर कोफिशिएंट ऑफ रेंज इंडिकेट्स more variability, lower coefficient of range indicates more consistency। तो कंसिस्टेंस, इस दोनों डेटा सेट में कंसिस्टेंट कौन है? मार्क्स है। लेकिन स्प्रेडनेस ज्यादा किसका है? वेरिएबिलिटी किसका ज्यादा है? टेम्परेचर का है। किसका है? टेम्परेचर का। तो इसलिए हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं। आगे देखते हैं क्या है।
कोफिशिएंट ऑफ रेंज देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, देखिए कंसिडर लॉस ऑफ 20 रुपीज, लॉसिंग 20 रुपीज फ्रॉम 1000 रुपीज हैज ए स्मॉल इफेक्ट। 1000 में से हमने 20 रुपए हमारा लॉस हो गया, तो क्या हुआ, उसमें ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ 50 रुपए था, लेकिन उसमें से 20 रुपए हमारा लॉस हो गया, तो क्या, तो ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ेगा, इस पर पड़ेगा, इस पर ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑल दो द अमाउंट लॉस्ट द सेम, देखिए इसको भी 20 रुपए का नुकसान हुआ है, इसको भी 20 रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ेगा, जिसके पास कम पैसे थे, 50 रुपए थे। तो बिकॉज द टोटल अमाउंट इज डिफरेंट, देखिए टोटल अमाउंट इसका 1000 है, इसका 50 है। द कोफिशिएंट ऑफ रेंज मेजर दिस रिलेटिव इंपैक्ट ऑफ डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द वैल्यूज, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या करता है, टोटल साइज के हिसाब से हमें बताता है कि कितना वेरिएबिलिटी है, कितना स्प्रेडनेस है, ये हमें बता देता है कौन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो आई होप आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।